भारत जैसे देश को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन करते हैं। उपस्थित सभी धम बंधुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और सबको नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं। और हमारे जो समाज में बहुजन समाज में महापुरुष हुए छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। ललन सिंह यादव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। और हमारे महामानव और हमारे कबीर साहब इनके चरणों में श्रद्धा का सुमन करते हैं। और जितने हमारे महापुरुष हैं सबके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, ये बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये त्रिविधि पावन पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बुद्ध का जन्म पूर्णमासी को हुआ और उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो बुद्ध पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ, पूर्णमासी को ही प्राप्त हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई वो भी पूर्णमासी को हुआ। तो साथियों, त्रिविधि पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि तीनों इकट्ठा हुआ। तो साथियों, बुद्ध को का नाम जो है वो ज्ञान है। बुद्ध का जो नाम है वो ज्ञान है। उनके जो चेला थे जिसे बाबा साहब कहा जाता है, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। हमारे बहुजन समाज के लोगों के अंदर बड़ी विडंबनाएं थी, बड़ी समस्याएं थी। उसको हम लोगों ने किताबों में पढ़ा और आंखों से भी देखा। आज भी समस्याएं हैं। बहुजन का मतलब होता है किसी जात किसी धर्म का नहीं। बहुजन का मतलब होता है बहुसंख्यक। जिसका संख्या ज्यादा होता है उसका नाम होता है। कोई धर्म कोई जात नहीं, संपूर्ण बहुजन समाज जो अधिक संख्या वाले हैं। तो साथियों, सबसे विडंबना की बात है जो सबसे ज्यादा संख्या में होता है सबसे ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार होता है। क्यों? इसलिए होता है वो मानसिक रूप से बीमार है, परेशान है। इस पर हमारे महापुरुष महाराज ज्योतिबा फुले ने कहा, विद्या बिना मत गई, मत बिना गति गई, गति बिना बीत गया और बीत बिना पतित हुए सारे मनुष्य पतित हो गए। किसके कारण? एक अविद्या के कारण। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो विद्या का ही दुश्मन है, ज्ञान नहीं है। वो सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई मनुष्य दुश्मन नहीं हो सकता है, चाहे जिस धर्म का आदमी हो, चाहे जिस जात का है। वो आपके अत्याचार तब करता है जब उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि ये भी मनुष्य है, ये भी इंसान है। इस पर अत्य नहीं करना चाहिए। तो महामानव ने एक बात कही। सबसे पहले उन्होंने शब्द बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में जाओ। हमारे लोग किताब में पढ़ते हैं, बुद्ध के सामने सर को झुका लेते हैं। ये शरण नहीं है, ये शरण नहीं है। शरण उनकी क्या है? शिक्षा। पहले क्या? बुद्ध के शरण, ज्ञान के शरण में जाना है। तो ज्ञान किसी पेड़ पर नहीं पड़ता है, किसी बाजार में नहीं बिकता है कि खरीद लोगे मिल जाएगा। किसी अच्छे अमीर करोड़पति अरबपति के बीच में बैठोगे ज्ञान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अच्छा नेता बनना आसान है, विधायक बनना आसान है, मंत्री बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना आसान है, एक पीसीएस बनना आसान है, पढ़ाई करोगे बन जाओगे। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े कठिन परिश्रम करना। तो साथियों, हमारे लोग अच्छे इंसान बनने की तैयारी नहीं करते हैं। हमें अच्छा नेता बनना है, अच्छा विधायक बनना है, अच्छा प्रतिनिधि बनना है, लेकिन इंसान नहीं बनना है। हम वोट मांगने कब जाते हैं? जब हम चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद जब जीत जाते हैं तो एसी में बैठते हैं। अगर तुम एसी में न बैठो, समाज में निकलते जाओ, महापुरुषों की बात बताते जाओ, तो दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप जीत जाओगे, चाहे जिस समाज से हो, चाहे जिस पार्टी से हो। इंसान को इंसान समझो और आपके ऊपर लोग कुर्बान हो जाएंगे, चाहे जिस धर्म के हो। साथियों, यही हमारे बुद्ध का विषय था। और साथियों, ये जो स्कूल है जिसका नाम है लॉर्ड बुद्ध एकेडमी, ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, जिनके नाम स्कूल जो रखा गया है लॉर्ड बुद्ध एकेडमी, इसका नाम ही विद्वान शब्द है। तो इसके प्रबंधक कितने विद्वान होंगे ये भी जानने की जरूरत आपको होनी चाहिए। क्यों?
कि अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो लॉर्ड बुद्ध एकेडमी के नाम नहीं रखते, ये कोई भी नाम रख देते। जय माँ दुर्गावती, कोई भी नाम, माता के नाम, पिता के नाम, दादा के नाम, दादी के नाम रखते, लेकिन किसी महापुरुष के नाम नहीं रखते। लेकिन हमको सोचने की जरूरत है, ऐसा स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे स्कूलों में जब हम एडमिशन कराएंगे हमारे एक बहुजन समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा, बहुसंख्यक का व्यक्ति आगे बढ़ेगा, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, जिसकी संख्या ज्ञानवान होता है वो हमारे लिए पूजनीय है। वो किसी भी जाति, किसी धर्म में जन्म लिया हो। सारे महापुरुषों ने इंसान को इंसान बनाने के लिए काम किया, लेकिन हमारे नेता जो होते हैं अपने कुर्सी के लिए मर जाते हैं। हमारे बुद्ध ने क्या कहा? दूसरी बात उन्होंने कहा, संगम संगम गच्छामि। संघ क्या है? संघ में से झुंड होता है, संघ में से झुंड होता है, ये झुंड है, संघ है। अगर इस झुंड में एक अच्छा व्यक्ति आ गया उसकी पहचान अलग होती है, जो गलत व्यक्ति होता है तो उसके चेहरे पर नजर आती है आज नेता गिरनी करने के लिए आया है, चेहरा दिखा के चला जाएगा और वोट लेने के लिए फिर शाम को आ जाएगा, फिर जाके ऐसे में बैठेगा, आपको पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे इंसान है, जो बात दिल पे लगी उसको मत लेना, जो अच्छी लगी उसको लेना। तो साथियों, बुद्ध ने कहा संघ आपकी अच्छी होनी चाहिए, संघ अच्छी नहीं है तो आपका सद्गुण बिल्कुल बेकार है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, आगे क्या कहा कि अगर आपको जिंदगी जीना है, जीवन को सच्चे ढंग से चलाना है तो सीलों का पालन करना पड़ेगा। सील क्या है? सील है शुद्धता। जो पंचशील लोगों ने किया होगा उसका मतलब शुद्धता होता। कोई अगर मेडिकल स्टोर पे चले जाओ तो दवा लेने के लिए जब जाओगे तो आप कहोगे हमें सील पैक चाहिए। कोई खुली दवा मांगता है? नहीं मांगता, सबको सील पैक चाहिए, खुली नहीं चाहिए, यानी अच्छी चीज चाहिए। सील मतलब शुद्धता होता है। आपके अंदर जब तक शुद्धता नहीं आएगी तो आप बुद्धवादी नहीं हो सकते हो, एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, अच्छे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। बाबा साहब इतने महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किसी से लड़ाई किया, उन्होंने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को पानी के लिए लड़ाई लड़ा। जो आज हम पानी चट से बिस्लेरी खोलते हैं, चट से पी लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का धन्यवाद नहीं करते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो वहां नारा लगा था, बाबा साहब की अंतिम शिक्षा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। कोई लिया? कोई लिया? 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब करके चले गए। आज हमारे जो नेता किसी भी पार्टी के हो, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए नहीं, न बुद्ध को मानते हैं न आगे जानते हैं, खाली सुनते हैं बातों में। उनके घर में जब हम लोग जाते चंदा लेने के लिए ना, तो बुद्ध का फोटो जो नीचे लगा होगा है, आगे दूसरे किसी का फोटो लगा। उनका हम नाम नहीं लेना चाहते। जिसका प्रचार नहीं करना है उसका कोई बुराई नहीं करना चाहिए, और जिसका काम करना है, जिसको इंसान बनाना है, उसको ज्ञान के रास्ता बताना चाहिए। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं जो भी गलत बोल गया होगा उसको क्षमा कर दीजिएगा। एक बात मैं कहूंगा, छोटी सी एक कहानी, उसके बाद कार्यक्रम को अपने समाप्त करूंगा और उतर जाऊंगा। तथागत बुद्ध एक उपदेश कर रहे थे और उस उपदेश में कुछ लोगों को उपदेश बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ समाज के लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था। तो जब बुद्ध ज्ञान का प्रचार कर रहे थे तो उस लोग जिनको बुरा लग रहा था उन्होंने कहा बुद्ध को बदनाम कैसे किया जाए, बुद्ध को बदनाम कैसे कर दिया जाए, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिए। तो दिमाग में आया हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, तो क्या किया, कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने पाखंडी लोग ने इस महिला को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें इतना धन देंगे, इतनी दौलत देंगे, आपको छोटा सा एक काम करना है। उसने कहा क्या? तो उन्होंने कहा बुद्ध को बदनाम करना है। तो उन्होंने कहा तो बहुत छोटी बात है, 1 सेकंड में कर देंगे, कल कर देंगे। तो उन्होंने कहा इतना आसान नहीं है। तो उसने कहा करना क्या है? उसने कहा जब बुद्ध ज्ञान बांट रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सुबह नहीं जाना, शाम के समय उनके कुटिया में जाना है और उसके सामने जब शाम के चले जाना
उसके बाद सारे लोग जब उधर से आते रहेंगे तो आपको रास्ते में मिलेंगे। आप उसके बाद चले वहां जाना कुटिया के पास, जैसे वो लोग जाएंगे तैसे तुम निकल जाना। और फिर क्या करना, जब सुबह के लोग ज्ञान लेने के लिए उनके कुटिया में जाए तो सुबह तुम लोग फिर वहां से तुम आते दिखना, तो लोगों को ये दिखाई पड़े कि शाम को जाती है और सुबह को चली आती है। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। हरिदासपुर तो साथियों ऐसे उस महिला ने किया, हरिदास दिन प्रतिदिन ऐसा करता रहा। समय हुआ लगभग 8 महीने क्रॉस हो गया, तो बुद्ध को बदनाम करना ही था। तो चक से अपने पेट में क्या बांध लिया, थोड़ा से कठोर बांध लिया और कहने लगी, जाकर के बुद्ध पर वचन कर रहे थे, सबके सामने कहने लगे, बुद्ध तू ज्ञान बांटता है दूसरे को, और तूने जो अत्याचार किया है मेरे साथ, ये मेरे सामने दिख रहा है, ये नालायक है। बुद्ध को नालायक उसने कहा, जैसे नालायक कहा तैसे उस जो जनता बैठी थी सारे लोगों ने उसको मारने के लिए दौड़े। तो बुद्ध ने मना कर दिया, ऐसे हमारे बुद्ध थी, तुरंत मना कर दिया कि बेटी जो तू कह रही है या तो तू जानती है या तो मैं जानता हूँ, ये सच्चाई क्या है, मत ऐसा कर, मत ऐसा कर। लेकिन उस औरत को बदनाम करना था क्योंकि उसे पैसा मिला था ना, इसलिए उसने किया। फिर जब ऐसी बात बोला तो फिर बुद्ध ने कहा, बेटी थोड़ा समझ जा, सोच कर क्या आ रही है। तो उसको बड़ी तो जोर से हंसी आई, जब बहुत तेजी से हंसी आई तो पेट से कठौता गिर गया और हंसने लगे लोग और उसको तुरंत हम मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तुरंत बुद्ध ने रोका, नहीं इसकी गलती नहीं है, इसको पथभ्रष्ट कर दिया गया है। उसी प्रकार कुछ हमारे नेता निकल गए हैं, हमको दिल्ली जाना है तो हमको लखनऊ में रोकते हैं, जात के नाम पे धर्म के नाम पे परेशान करते समझाते हैं। हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग कहते हैं बहुत अच्छा नेता है, भौकाल बहुत अच्छा जमा रहा है और उनको गाली दे रहा बहुत अच्छा नेता है, उसके पीछे हो लेते हैं और जैसे वो जीतता है तैसे जूता लात मारता है इसी में। तो हम लोग लात उधर भी खाते हैं, लात इधर भी खाते हैं। हमें सारे समाज से मिलकर रहना चाहिए, चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस जात का हो, सबसे प्रेम रखना चाहिए और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबसे करुणा हो जाए राजस्थान के लिए। साथियों मैं इसी बारी में अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम भाई।